तो फ्रेंड्स, आज हम कुछ इस टाइप का एचसीएफ निकालना सीखेंगे जिसमें अंक ना दिया हो। अंक दिया रहता है तो हम निकाल लेते हैं, लेकिन इसको हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए, इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो बराबर भागों में लिखेंगे और जो हमारा कॉमन मिलेगा वही हमारा एचसीएफ होगा। तो आइए इसको हम लोग लिख के इसका फैक्टर करके इसको देखते हैं आखिर इन दोनों में क्या कॉमन है। तो फ्रेंड्स, अब x के पावर 8 माइनस 1 को हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फार्मूला x माइनस वाई और x प्लस वाई पर रख देंगे। तो फ्रेंड्स, अब देखिए, जो हमारा x के पावर 8 माइनस 1 है तो हम माइनस 1 की पावर भी 8 मान सकते हैं। तो देखिए, इसको हम लोग x की पावर 4 माइनस 1 और x पावर 4 प्लस 1 लिख देंगे और दूसरे वाले को -1 पहले लिख देंगे और जो बचा हुआ है उसको हम लास्ट में लिख लेंगे -2x। अब देखिए, अभी भी इसका हमारा फैक्टर बन रहा है इस फार्मूले से, तो इसको हम और अधिक भागों में तोड़ देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका कोई फैक्टर नहीं बन रहा है तो इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे और आगे हम लोग देखेंगे तो इसको हम लोग ऐसे उतार लेते हैं, बाद में जो करना होगा करेंगे। पहले हम इसमें से 2x कॉमन ले लेते हैं। 2x कॉमन मिल रहा है तो ले लेते हैं, तो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 मिल जाएगा। अब इसको हम लोग ऐसे ही रहने देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और दूसरे कोष्टक में एक्स पावर 4 प्लस 1। अब इसका हम लोग देखेंगे तो इसका भी फैक्टर बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और दूसरे कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फार्मूले से ही लिख दिए हैं इसको ऐसे हम। तो देखिए, अब यहाँ पर 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऐसे ही हम लिख देते हैं। अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं और इसमें देखते हैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 दोनों में है तो इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं और बचा हमारा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और दूसरे वाले में बचा हमारा 2x, इसको एक कोष्टक में कर लेते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है एक कोष्टक में है, लेकिन यहाँ पर जो है वो हमारा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर का फार्मूला है, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे। अब देखेंगे तो हम इसको लिख लेंगे और हम कंपेयर कर देंगे और कंपेयर करने के बाद हम इसका आंसर लिख देंगे। तो देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब फ्रेंड्स, हमको क्या निकालना है? हमारा प्रश्न जो है वो हमारा क्या पूछा है? तो हमारे प्रश्न में एचसीएफ पूछा है और एचसीएफ निकालने के लिए हम दोनों पक्षों का जो कॉमन फैक्टर होता है वही हमारा आंसर होता है। तो हमारा दोनों में कॉमन है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो हमारा एचसीएफ बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है 1.5 मीटर और 1.2 मीटर लंबे दो पाइपों को बराबर टुकड़ों में इस प्रकार काटा जाना चाहिए कि दोनों पाइपों में कोई हिस्सा शेष न बचे। दोनों पाइपों में से समान आकार के काटे जाने वाले इन टुकड़ों की अधिकतम लंबाई बताइए। तो पहले 1.5 को जो है कि हम इसको अंश बटा हर में लिख लेते हैं। तो जब देखिए एक अंक पर दशमलव है तो बटा में 10 रहेगा। वैसे ही अगला जो है 1.2 को हम 12/10 में लिख लेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, अधिकतम लंबाई जब पूछा है, अब हमारा ये दोनों जो बना है और लंबाई अधिकतम लंबाई जो हमारी पूछी है, तो अधिकतम लंबाई का मतलब क्या होता है? जब प्रश्न में अधिकतम पूछ दिया होता है तो हमको क्या निकालना होता है? तो हमको निकालना होता है एचसीएफ, और जब एचसीएफ निकालनी है तो हम लोग अंश का एचसीएफ करेंगे और हर का एलसीएम। तो 15 और 12 का एचसीएफ हमारा 3 आया। कैसे? देखिए, दोनों में जो है 3 कॉमन मिल रहा है, 3 पचे 15, 3 चौको 12, तो इसीलिए हमारा जो है 3 ऊपर और बटा में 10 जो हमारा है वो एलसीएम हो गया। तो 0.3 हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है, वह कौन सी छोटी संख्या है जिसे
20, 25, 35 और 40 से भाग देने पर क्रमशः 13, 18, 28 और 33 शेष बचे। तो देखिए, जो शेष बचने के लिए बोल रहा है ना, उसी को हम घटा देंगे। ऐसे ही 35 में से 28, 40 में से 33, ऐसे ही हम घटा देंगे। तो देखिए, हमारा 20 माइनस 13 करने पर 7 आया, और 25 माइनस 18 करेंगे तो भी हमारा 7 आएगा। और अगला है 35 माइनस 28, इसको भी हम लोग लिखेंगे तो हमारा 7 ही आएगा। और 40 माइनस 33 करेंगे तो भी हमारा 7 आएगा। तो हमारा प्रश्न पूछा है छोटी से छोटी संख्या। तो देखिए, जो ये हमारा अंक है 20, 25, 35, 40, इसका हम लोग छोटी से छोटी संख्या पूछा है ना। जब छोटी से छोटी संख्या पूछ देता है तो हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। 20, 25, 35 और 40। अब देखिए, ये हमारा 5 से कट रहा है। 5 चौको 20, 5 बचे 25, 5 सते 35, 5 बटे 40। अब देखिए, हमारा 2 से 1 4 कट रहा है, 2 चौको 8 भी कट रहा है। अभी भी 2 से हमारा कटेगा, तो जब तक ये कटेगा तब तक हम काटेंगे। 7, 2 दूना 4, अभी भी 2 से कट रहा है तो इसको हम काट लेंगे। अब बचा हमारा 5 और 7, तो एक बार हम 5 से इसको कट कर देंगे, और बचा हमारा 7। अब हम 7 से इसको डिवाइड कर देंगे। अब हमारा नीचे सब 1 1 हो गया। तो जब तक 1 1 नहीं होता उसको हम करते जाते हैं। अब इन सब का हम लोग गुणा कर लेंगे। 5 दूना 10, 10 दूना 20 और 20 दूना 40, 40 बच्चे 200 और 200 सते 1400। अब देखिए, 1400 ही जो हमारा हो गया वो हो गया हमारा एलसीएम। लेकिन हमारे प्रश्न में पूछा था 13, 18, 28 और 33 जो हम घटाए हैं, ये सारी संख्याएं जो हम घटाए हैं और हमारा 7 आया है, वो बचा, बोला था कि शेष बचे, और शेष बचे इसलिए जब हम घटाएं तो 7 आया, वही 7 हम इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 1407, और ये होगा हमारा राइट आंसर। तो बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है, 3 पहिए 1 मिनट में 20, 30, 40 चक्कर लगाते हैं। यदि वे किसी एक विशेष स्थान से चक्कर प्रारंभ करते हैं तो कितनी देर में वे पुनः उसी स्थान में मिलेंगे। तो देखिए, 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, और यहाँ पर बोला है 1 मिनट में 20, 30 और 40 चक्कर लगाते हैं। 1 मिनट में पहला 20 चक्कर, दूसरा 30 चक्कर और तीसरा 40 चक्कर लगाता है। तो देखिए, हम जो है 60 सेकेंड में उसी चक्कर को भाग दे देंगे। तो देखिए, 20 बटा हो जाएगा, और यहाँ पर दूसरा हो जाएगा 60 बटा 30, और 60 बटा 30 रहेगा, और तीसरा हमारा हो जाएगा 60 बटा 40। अब इसको हम डिवाइड करेंगे। तो देखिए, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 20 दूनी 60 और 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60, और यहाँ पर भी 3 रहेगा। देखिए, अब यहाँ पर हम लोग इसको अंश और हर में लिखेंगे तो हमारा एक प्रश्न क्रिएट हुआ जो हम काफ़ी सॉल्व किए हैं। तो देखिए, ऐसा प्रश्न सॉल्व करना होता है तो हम लोग इसमें देखेंगे, तो जब इस तरह का प्रश्न दिया होता है तो इसमें हम लोग निकालते हैं एलसीएम, लसा निकालते हैं। तो देखिए, लसा निकालने के लिए क्या करना होता है, हर का जो होता है वो मसा निकालना होता है, लेकिन अंश का लसा। तो देखिए, जब लसा निकालना है तो अंश का लसा बटा हर का मसा हम निकाल लेंगे। तो हम लोग देखेंगे, अंश का लसा निकालेंगे तो अंश का लसा हमारा क्या आएगा, 2 3 3, 2 3 3 का हम लोग निकालेंगे लसा तो हमारा आएगा 6, हमारा आ जाएगा 6। और जो है कि हमारा हर का मसा, तो हमारा मसा कोई कॉमन नहीं है, हमारा 1 मिलेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 6 सेकेंड। बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है,
200 तक 3 एवं 4 के समान रूप से विभाज्य पदों की संख्या है। जब ऐसा प्रश्न पूछ देता हम फंस जाते हैं, लेकिन आज बहुत ही बेस्ट तरीके से हम बता देंगे, आप भी नहीं भूलेंगे कभी। तो देखिए क्या करते हैं इसके लिए, तो जो 2 अंक दिया हुआ है इसका हम लोग गुणा लगा देते हैं। देखिए गुणा लगाने पर हमारा आएगा 12 और इसी 12 से दी गई संख्या में हम भाग दे देंगे। तो देखिए 200 में हम भाग देंगे और जो हमारा भागफल आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे, तो हमारा 12 एकम 12 और बचा हमारा 8, 0 उतार लेंगे। अब 12 पचे 60, 12 छक 72, 72 से जाएगा और बचा हमारा 8। देखिए 8 हमारा शेष बच जा रहा है, तो ये हमारा कटेगा नहीं और हमारा भागफल क्या आया 16। और हम आगे बढ़ेंगे तो जो हमारा 200 दिया है उसमें से हम -8 घटा देंगे तो हमारा आएगा 192 और यही जो है वो हमारी 3 और 4 से कटने वाली सबसे बड़ी संख्या होगी। हमारे प्रश्न में पूछा है कि पदों की संख्या, तो देखिए पदों की संख्या हमारे क्या होगी, तो पदों की संख्या हमारी होगी, देखिए हम भाग दिए थे तो जो हमारा भागफल आया था, जितना भागफल आता है तो वही हमारी पदों की संख्या होगी जो कटेगी। तो देखिए हमारा भागफल आया 16 और यही 16 ही हमारा हो जाएगा आंसर। लेकिन देखिए 192 हमारा तो सबसे बड़ी संख्या है, तो पहली सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो पहला पद हमारा होगा 12। 3 और 4 से कटने वाली पहली 12 होगी और लास्ट जो होगी हमारी आखिरी जो संख्या है वो होगी हमारी 192, वो हमारी 192 होगी। देखिए हमारा जब इस टाइप के पूछ देता है तो हम लोग ऐसे भाग कर देते हैं और देखिए भाग पर हमारा 16 आया था, तो 16 ही हमारा हो गया आंसर। आई होप कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे और हमारा अगला प्रश्न है, 2 संख्याएं 5:6 के अनुपात में है, यदि इनका मसा 4 हो तो इनका लसा कितना होगा। तो देखिए हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है कि जो मसा निकलता है वह दी गई संख्या में कॉमन होता है, दोनों संख्याओं को कॉमन होता है। तो देखिए हमारा 4 दिया था तो हम 4 से दोनों में गुणा कर लेंगे क्योंकि वो कॉमन निकला है तभी तो मासा हुआ था। तब देखिए इसका गुणा करेंगे तो वो हमारी दोनों संख्या मिल जाएगी, तो 20 और 24 ये हमारी 2 संख्याएं मिल गई हैं 4 से गुणा करने के बाद। अब इसी का हम लोग लसा निकाल लेंगे, तो देखिए 20 और 24 का लसा निकालेंगे तो हमारा देखिए इसको हम लोग 2 से कट करेंगे, तो 2 से कट करने पर हमको 10 और 12 मिला। अब देखिए हम इसको फिर 2 से कट करेंगे तो हमारा 5 और 6 मिला। तो देखिए एक बार हम 5 से कट कर देते हैं इसको, फिर डायरेक्टली 6 से कट कर देंगे। तो देखिए अब एक बार इसको 6 से कट कर देते हैं। अब इसको हम लोग गुणा कर लेंगे सबका, तो हमारा लसा निकल जाएगा। 2 दूना 4, 5 20, 20 छक्का 120। तो हमारा आंसर जो आया है वो है लसा बराबर 120। तो 120 ही हमारा आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे और हमारा अगला प्रश्न है, 2 संख्याओं का योग 36 है, इसका महत्तम समापवर्तक 3 है और लघुत्तम समापवर्तक 105 है, इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जब हमको योग दिया है, इसका संख्याओं का योग जो है वो 36 है और लघुत्तम और महत्तम दे दिया है, वह संख्या हमको ज्ञात करनी है और वह संख्या ज्ञात करने के बाद उसका उल्टा करके फिर उसका योग निकालना है हमको। तो देखिए लसा सब कुछ हम लिख देंगे जो प्रश्न में दिया हुआ है, लसा बराबर 105। अब देखिए इसको हम लोग निकालेंगे, लसा गुणे मसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणा। देखिए अब मसा हमारा 105 दिया है और लसा दिया है हमारा 3। अब देखिए दोनों संख्याओं का गुणा पूछा है ना, दोनों संख्याओं का गुणा हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, फिर इसको हम गुणा करेंगे तो 315 हो जाएगा। अब देखिए 315 है, इसी का हम लोग फैक्टर करेंगे तो दोनों संख्याओं का गुणा के बराबर निकल जाएगा ना, उसका गुणनखंड जो होगा वही तो हो जाएगा ना। तो देखिए अब हम लोग 315 का फैक्टर करेंगे और इसका फैक्टर करने के लिए हम लोग लसा निकालेंगे। देखिए 315 का निकालेंगे, अब 3 से काटेंगे क्योंकि 2 से कटेगा नहीं, तो 3 से काटेंगे। 3 एकम 3 और 3 पचे 15। अब 3 तिरिका 9 और 3 पचे 15 और 5 सते 35। अब 7 एक बारी चला जाएगा हमारा, सब 1 हो गया। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो हमको ऐसा अंक 2 बनाना है जिसका योगफल 36 हो।
अब ऐसा अंक कैसे हम लोग बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पर हम 7 गुणे 3 कर देंगे और 5 गुणे 3 कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 7 तिरिका 21 और दूसरा अंक हमारा जो है 5 तिया 15 और इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग देखेंगे तो हमको 36 मिल जाएगा। तो ये वही संख्याएं हैं। अब देखिए इन दोनों संख्याओं का हम व्युत्क्रम निकालेंगे। देखिए यहाँ पर प्रश्न में दिया था व्युत्क्रम का योग, ऐसे तो ये 36 है लेकिन इसके व्युत्क्रम का योग क्या होगा, तो देखिए अब 21 को हम 1/21 लिखेंगे और 15 को हम 1/15 लिखेंगे और इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। तो हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि पहले तिर्यक गुणा होता है और बटा में जो होता है उसका हम लोग नीचे गुणा कर देते हैं और सॉल्व कर देते हैं, वही हमारा आंसर हो जाता है। तो आइए कर देते हैं। तो अब 21 गुणे 15 कर देते हैं। 15 प्लस 21 हमारा हो जाएगा 36 और 21 गुणे 15 को हम लोग अभी गुणा कर लेंगे। इसको हम लोग देखेंगे तो हमारा ये जो है ये 9 से कट रहा है, 9 चौको 36 और जब हम लोग नीचे का गुणा करेंगे तो ये भी कट जाएगा, तो इसको हम लोग गुणा भी कर लेते हैं। 9 चौको 36 और 21 और 15 का गुणा करेंगे तो हमारा 315 आएगा और 315 भी हमारा 9 से कटेगा, तो हम लोग 315 इसके बराबर लिख लेते हैं 315। अब इसको हम लोग 9 से काटेंगे तो हमारा देखिए 9 त्रिक 27 और बचा हमारा 4, तो 9 5 45। अब देखिए हमारा जो आंसर आया वो हो जाएगा हमारा 4/35, यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो आई होप कि आज जितने भी प्रश्न हम कराए हैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करके जाइएगा। थैंक यू।